वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन से आगे की वीडियो अलग से बन रही है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी अलग टाइप के, देखो स्टेटमेंटल टाइप के क्वेश्चंस है ये। इसको समझना पड़ेगा पहले आपको, फिर उसके बाद आप देखोगे, चेक करोगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इससे पहले की वीडियोज़ चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर चैनल को ताकि आगे की वीडियोस मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। यहाँ पे देखो, साथ में सॉल्व भी करेंगे। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन पे पॉइंट्स है। प्लेन क्या होता है, जैसे XY प्लेन हो गया, YZ प्लेन हो गया, इस तरह का मान लो प्लेन है, ठीक है। XY प्लेन में मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हो सकता है, पूरा प्लेन मान लिया हमने, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे यहाँ पे पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है प्लेन में। तो उन पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, R इज सच दैट P एंड Q को आपने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, दैट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। कोई पॉइंट मान लो P है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान लो, लेट O बी द ओरिजिन, लेट O बी द ओरिजिन, ORIGIN, ठीक है। ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये डिस्टेंस मान लो, अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी मान लो, ये डिस्टेंस भी सेम, कोई और डिस्टेंस भी सेम है पॉइंट OQ का भी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि Q, ये PQ इस तरीके से लिखना है कि OP का डिस्टेंस भी सेम हो और OQ का डिस्टेंस भी सेम हो। मतलब P का भी ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है जितना Q का ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट लिख दिया, अब इसका आगे क्या करना है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम इस तरीके से पॉइंट्स का एक रिलेशन बनाते हैं तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि उसका खुद के साथ रिलेशन हो। चलो ये चीज़ तो ऐसे ब्रैकेट में डाल देती हूँ कि ये यहाँ पे है ही नहीं, ये कहीं और लिखना। तो अब ये R को आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हो। ऊपर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे हम, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन का डिस्टेंस OP है, यहाँ पे मान लो OP है, तो वो किसके इक्वल है, सेम है OQ के इक्वल, क्योंकि सेम है ना डिस्टेंस, एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन OQ के इक्वल है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो चाहे ये -2, मान लो -2 आ गया तो 2 आ गया, तो है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना उसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड -2 का मैग्नीट्यूड 2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा ना, सेम ही मैग्नीट्यूड होगा। अभी हम डायरेक्शन की क्योंकि बात ही नहीं कर रहे, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके से लिखने का फ़ायदा है, क्वेश्चन इजीली हम बार बार ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी इतनी बड़ी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि हम पहले हम जैसे P ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं हम, या फिर Q ऐसी चीज़ होती है ना रिफ्लेक्सिव में, जैसे हमने देखा था 1 1 2 2 ऐसी चीज़ें आती थी रिफ्लेक्सिव में। अब देखो यहाँ पे सिंस OP, देखो OP कोई भी लाइन, कोई भी डिस्टेंस है, वो खुद के इक्वल तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। खुद के इक्वल तो होगा ही वो, क्योंकि इक्वल सेम ही चीज़ है, इक्वल ही होगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि P एंड P, ठीक है, P एंड P ये भी रिलेशन R से बिलोंग करेंगे, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट प्रूव करना हमेशा इजी होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक लिख लो। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि PQ बिलोंग टू R, यहीं से स्टार्ट होता है सिमेट्रिक में। PQ हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या
ये भी चीज़ है रिलेशन आर से बिलोंग कर रही है, अगर ये करती है तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या बन रहा है कि दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब बन रहा है कि पी एंड क्यू, ये ओ पी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है, ओ पी ओ क्यू के इक्वल है। इसका मतलब अब ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही है। इस तरीके से भी लिखो, चाहे इक्वल टू का साइन तो है, टू इक्वल टू टू लिखो या ये वाला टू पहले लिख दूँ इक्वल टू टू, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो यही चीज़, यही बात हुई यहाँ पे भी। तो अब ये इक्वल, ये इसका मतलब क्या आ गया कि क्यू पी, ठीक है, क्यू पी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहाँ पर पहुँच गए, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज़ सिमेट्रिक। ये भी चीज़ प्रूफ हो गई हमारी, ठीक है, सिमेट्रिक। अब थर्ड चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कि ट्रांजिटिव भी है, ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो अब थर्ड ट्रांजिटिव के लिए क्या चीज़ होती है, देखो अगर पी क्यू बिलोंग करता है आर के लिए, ये रफ पे कर रहे हैं अभी हम क्योंकि माइंड में होना चाहिए, एंड क्यू और कोई दूसरा मान लो टी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब है क्यू टी भी आर से बिलोंग करे, यही मतलब होना चाहिए ना। तो अगर ये कंडीशन है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो अब देखते हैं कैसे सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले पी क्यू तो जो कि गिवन होता है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब तो ये था, है ना, पी क्यू बिलोंग टू आर का मतलब ओ पी ओ क्यू के इक्वल है। तो ये चीज़ लिख लेते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, ये चीज़ लिख ली। अब नाउ लेट अस से कि क्यू एंड सम पॉइंट टी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो अगर कोई एक पॉइंट का सेम डिस्टेंस है, मान लो ओ पी का डिस्टेंस ओ क्यू के जितना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी सेम हो, ओ टी के जितना हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती है, यहाँ पे भी किसी का डिस्टेंस सेम हो सकता है। तो ये हम लिख लेते हैं, ये मान लो कोई ऐसे पॉइंट टी मान लिया कि हमने इस तरीके से मान लिया कि ये भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू इक्वल टू किसके है, ओ टी के। अब देखो, अब ये चीज़ अगर हमने मान ली है तो मतलब ये हाफ वे तो हम पहुंच गए। अब देखो, अब देयरफॉर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये ओ पी ओ क्यू के इक्वल है एंड ये ओ क्यू ओ टी के इक्वल है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओ टी के इक्वल है। इसका मतलब ओ टी एंड ओ पी एंड ओ टी भी इक्वल है, ओ पी एंड ओ टी भी इक्वल है। इसका मतलब पी एंड टी भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। अब ये देखो, ये हमने साइड में तभी लिख लिया ताकि हमें यहाँ पे पता भी रहे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पहुँचना है, तो ये हमें डायरेक्शन देने का काम भी करेगी ये चीज़ें। तो ये चीज़ आ गई। देयरफॉर आर को आप क्या बोल सकते हो, आर इज़ ट्रांजिटिव एंड क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज़ हमने प्रूव करी, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोलता है, फर्दर शो दैट, क्या शो करना है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, पॉइंट पी बस ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, 0 0 पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 हो, वाई एक्सिस भी 0 हो, यही पॉइंट है। तो शो दैट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। अब ये कहना चाह रहा है कि जो भी इस रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब कि जो भी पॉइंट्स इक्वल है इस चीज़ के, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मिल करके एक सर्कल बना रहे हैं। ये ऐसे ऐसे करके एक सर्कल सा बन रहा है,
यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनेगा जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है। ये सर्कल बनेगा जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये तो वैसे दिखती सी बात है कि अगर यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स हम अगर कंसीडर करें जो कि सेम डिस्टेंस पे हो उतने ही जितने OP है, तो एक सर्कल ही बनेगा ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। तो यही चीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लिख देते हैं। पहले किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0 वो किसके इक्वल होंगे। ऐसा सेट मान लिया हमने कि Q A से बिलोंग कर रहा है। A क्या था, A थे सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी प्लेन में है, तो कोई Q भी ऐसा पॉइंट है जो कि इन पॉइंट्स में से एक है, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन थी वैसे भी कि QP PQ तो गिवन ही था, पर हमने QP लिख लिया यहाँ पे कि QP भी R से बिलोंग कर रहा है, कि Q का सेम डिस्टेंस है O से, ठीक है। एक के लिए ही प्रूव कर देंगे तो दूसरा भी बाकी भी प्रूव हो जाएंगे। और OP का भी सेम डिस्टेंस है, यही मतलब है इसका OQ एंड OP। ये हमने बार बार यहाँ पर भी देखा था, ये भी यहाँ पे प्रूव भी हो गया था कि OQ OP के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है तो Q इसका मतलब है अगर एक इमेजिनरी सर्कल आप यहाँ पे बना दोगे तो ये Q उसी सर्कल पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट Q जिस सर्कल पे P भी है, जिस सर्कल पर P भी है। तो मतलब कि ये आप ऐसे लिख सकते हो Q लाई ऑन अ सर्कल थ्रू P विद सेंटर O, ऐसा जिसका सेंटर O है। वही क्वेश्चन से आप ये लाइन लिख सकते हो और ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सारे के सारे ट्राइंगल्स का सेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बोलते बोलते ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, आर रिलेशन क्या है दो ट्राइंगल्स के बीच में, इस तरीके से रिलेशन है कि T1 इज़ सिमिलर टू T2। T1 एंड T2 अगर दो ट्राइंगल्स के नाम है तो T1 T2 के सिमिलर है। अब दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी दो साइड्स की रेशो सेम होती है, ठीक है। जैसे ये अगर साइड x1 मान ली, x1 क्या साइड, हाँ x1 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, A1 ABC मान लेते हैं, ABB है, ये CC है, ये B1 है, ये C1 है, ये B2 है, ये C2, ये सेकेंड ट्राइंगल के लिए 2 यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे A1 है ओवर A2 है, A1 ओवर A2 मतलब सेम कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। B1 तो ये वाली साइड देखो B1 ओवर B2, C1 है तो ये वाली साइड देखो C1 ओवर C2। ये अगर तीनों इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 आ गया ये, या 3/4 आ गया, मतलब इक्वल है ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल है, तो उनको बोलते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स। और एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता है, बट यहाँ पे अभी एंगल्स लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे भी साइड्स ही मेंशन है, तो ज़्यादा अपने लिए काम ना बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे देखो अब ये सिमिलर, अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस कब होता है रिलेशन, जब रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब कोई ऐसी सी चीज़ रिलेशन से बिलोंग करेगी। अब देखो, अब एक ट्राइंगल लेंगे तो वो खुद के सिमिलर तो होगा ही, ऑफ कोर्स खुद के सिमिलर कैसे नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख लो कि A इज़ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो आप लिख सकते हो कि सिंस एवरी ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद के तो सिमिलर होगा ही, सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो T1 या फिर T1 अगर आप ले रहे हो तो वो रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। ये चीज़ आ गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो रिफ्लेक्सिव वाला तो हो गया। अब सिमेट्रिक कैसे प्रूव करोगे, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक के लिए क्या चीज़ होती है, AB
अगर R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब BA भी R से बिलोंग करना चाहिए, यही बात होती है। अब ट्राइंगल्स के केस में ये चीज़ कैसे देखी जाएगी? अब सिंस अगर T1 एंड T2 दो ट्राइंगल ले, ठीक है, बिलोंग्स टू R, अगर ये R से बिलोंग करे इसका मतलब क्या है कि T1 एंड T2 आर सिमिलर, है ना, T1 एंड T2 आर सिमिलर। या फिर ऐसे लिख लो, इसी क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि T1 इज़ सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो अगर T1 एंड T2 सिमिलर है, T1 एंड T2 सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर हुआ, है ना, T2 भी T1 के सिमिलर हुआ, ये भी बोल सकते हो आप, इज़ सिमिलर टू T1। इसका मतलब क्या है कि T2 एंड T1 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन R इज़ सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। देन ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं कि A B बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन R से एंड B एंड कोई C बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि A C भी बिलोंग करे R से। अब ये भी बात माइंड में देख लो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इसके सिमिलर कोई और ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये और ये भी सिमिलर ही होंगे ना, ये और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर ही होगा। तो ये चीज़ भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, यही डिडक्शन ये सब लिख के कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, T1 T2 से हम स्टार्ट करेंगे। T1 T2 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या है कि T1 इज़ सिमिलर टू T2 एंड और क्या भी चाहिए, ये T2 किसी और के साथ रिलेशन में हो, मतलब ये भी रिलेशन R से बिलोंग कर रहा हो। इसका मतलब क्या है कि T2 इज़ सिमिलर टू T3। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि T1 इज़, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस T1 इज़ सिमिलर टू, अब आप यही चीज़ जो हमने बोल के की थी ना कि T1 सिमिलर टू T2 है एंड T2 इज़ सिमिलर टू T3, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि T1 एंड T3, T1 इज़ सिमिलर टू T3, इज़ सिमिलर टू T3, सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 एंड T3 also belongs to this R। तो इसका मतलब क्या है, therefore R is transitive। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम कैसे इसी डेफिनेशन का बार बार यूज़ करते हैं, वही चीज़ें, बस ये सिंबल्स डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी तो हर जगह पे वही चीज़ें यूज़ हो रही है। और ये आधी स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से देख के लिख लेते हैं सेम करके। तो अब ये आ गया एंड देयरफॉर R इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने शो कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था, इतना ही तो नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा और भी था। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, अब 3 राइट ट्राइंगल्स दे दिए, T1 विद साइड्स, T1 और उसकी साइड्स दे दिए, T2 और उसकी साइड्स दे दिए, T3 और उसकी साइड्स दे दिए। विच अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, अब इनमें से कौन रिलेटेड है, रिलेटेड रिलेशन कौन सा है, रिलेशन तो यही है यहाँ पे कि T1 T2 सिमिलर है। तो मतलब हमने देखना क्या है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे देख सकते हैं कि अगर उनकी रेशो सेम हो तो 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कुछ आ तो रहा नहीं है, यहाँ पे देखते हैं पहले। 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 1/2 आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 1/2 आ रहा है। अब वही ये डिवाइडेड बाय ये करो, कुछ सेम नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि T1 एंड T3 रिलेटेड है बट ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हम लिख देंगे। सिंस आप लिख सकते हो, सिंस T1 क्या है, सिंस किस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाओगे, सिंस साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 are 3, 4, 5 and T3 triangle are
6, 8, 10 are related because 3/6 इज इक्वल टू 3/6। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, पहला ही लोगे, ऐसे नहीं कि 3/8 कर लो, नो, 4/8 एंड 5/10 इक्वल टू 1/2। ये लिख सकते हो, दैट इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दैट इज रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग sides of T1 and T3 are equal. Therefore, T1 and T3 are similar to each other, which implies कि T1 and T3 are related. बट आप और भी लिख सकते हो, बट T1 and T2 is not related to किसी से भी रिलेटेड नहीं है, is not related to T1 and T3। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देख लो T2 का क्या था, T2 की देखो साइड्स थी 5, 12 एंड 13, तो 3/5 कर लो, 4/12, ये देखो 4/12 एंड 5/13 कर लो, तो ये चीज़ तो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। दैट इज़ रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ हमने लिख ली, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिलेटेड। ओके, ये चीज़ हो गई, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब हम बात यहाँ पर क्या हो रही है, पॉलीगन्स की हो रही है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसी शेप्स जो जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स होती है, 2 नहीं 2 से ज़्यादा साइड्स होती है, यानी 3 या फिर 3 से ज़्यादा। 3 ट्राइंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, पॉलीगन्स में आते हैं। इसको आप बोलोगे पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स का सेट दिया हुआ है और इनमें रिलेशन क्या है कि P1 P2 में क्या रिलेशन है, इस तरीके से हमने P1 एंड P2 लिखा कि P1 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होगा, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये कैसे प्रूव होगा, देखो सबसे पहली चीज़, बात किस चीज़ की हो रही है, नंबर ऑफ साइड्स की, सेम नंबर ऑफ साइड्स की। ध्यान से समझना, पहले समझ लो, सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है। तो अब कोई एग्जांपल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, तो ट्राइंगल की साइड्स कितनी है, 3 है। तो अब P1 एंड P1 की अगर हम बात करें, सेम ऑब्जेक्ट की बात करें, ट्राइंगल की, इसी ट्राइंगल की बात करें, इसका नाम P1 है मान लो, इसी की बात कर रहे हैं, तो इसकी और इसकी खुद की नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होगी ऑब्वियसली, तो रिफ्लेक्सिव, तो ये है रिलेशन, मतलब ये चीज़ ट्रू है, मतलब रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। अब नेक्स्ट चीज़ P1 एंड P2, कोई दूसरा ट्राइंगल, कोई दूसरी चीज़ ले ले, अगर P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स तो तभी हो सकती है कि अगला भी कोई ट्राइंगल ही हो। अब अगर ये दोनों रिलेटेड है P1 एंड P2, क्योंकि इन दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसका मतलब आप ये भी तो बोल सकते हो कि P2 एंड P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 है, ये P2 है, P2 एंड P1 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में अगर ये P1 एंड P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P1 एंड P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स, 3 है दोनों की साइड्स, ठीक है, एंड P2 की एंड P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 और कोई और मान लो ये P3 है, ठीक
ठीक है, ये P3 है, इनकी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, इनकी नंबर ऑफ साइड्स P3 है, इसकी भी 3 है, ये भी रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब P1 एंड P3 की भी क्या सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P1 एंड P3 की देखो 1 2 3 1 2 3, हाँ है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यही सारी चीज़ हम लिख देंगे सेम डिट्टो ऐसी लैंग्वेज में। देखो यहाँ पर आधी चीज़ें तो लिख दी है, फिर भी मैंने सोचा साथ में ही लिख लेते हैं। चलो आपके ही साथ में लिख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि खुद के साथ सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो ये चीज़ बिलोंग कर रही है, therefore R इज रिफ्लेक्सिव, ये चीज़ लिख दी है। एंड P1 P2 बिलोंग टू R, ये चीज़ यहाँ तक लिख दी है कि P1 P2 R से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भी हम रिलेशन प्रूव करना शुरू करते हैं ना, वही चीज़ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, वही लाइन रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या है कि P2 एंड P1 belongs to R, therefore R is symmetric, ये भी चीज़ लिख दी। Then also now अब देखो P1, P2 belongs to R and P2, some P3, कोई P3 मान लिया, वो भी बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, वही चीज़ें लिख रहे हैं हम जो हम बोल रहे थे ना अभी तक, वो चीज़ें हम अब लिख रहे हैं। सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P3 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गई, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। देयरफॉर R क्या आ गया, R इज ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब R कैसा रिलेशन है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीज़ भी हमने लिख ली। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T। जितने भी एलिमेंट्स A में है, मतलब कि जितने भी पॉलीगन्स है, वो कैसे रिलेटेड है, किसी राइट ट्राइंगल से जिसकी साइड्स 3 4 एंड 5 है, ये चीज़ पूछिए। अब देखो साइड्स के डायमेंशन से तो हमें क्या ही लेना देना, हमें तो नंबर ऑफ साइड्स से मतलब है, क्योंकि रिलेशन में तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। तो अब अगर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि A रिलेट करे T से, A का कोई एलिमेंट रिलेट करे, कौन से सेट रिलेट करे T से, तो लेट मान लेते हैं कि P जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, लेट P be any element of A एंड T तो आपको पता ही है कि T यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एंड T यहाँ पे लिख लो, एंड T इज़ अ ट्राइंगल। ये चीज़ गिवन भी लिख सकते हो, गिवन, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि P जो है वो बिलोंग कर रहा है A से, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो P बिलोंगिंग टू A है, ये कैसे रिलेटेड है, इज़ रिलेटेड टू T, ये लिखा हुआ है कि ये हमें रिलेट करवाना है। तो ये कब रिलेट हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब ये चीज़ हो, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब P1 एंड P2 की जगह क्या आ गया है, P एंड T आ गया है। तो इफ़ एंड ओनली इफ P एंड T हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, बात समझो, बात क्या है कि ये जो पॉलीगन्स है वो ट्राइंगल से कैसे रिलेट हो सकते हैं,
रिलेशन यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स का। तो रिलेट तो वही कर सकता है जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, यानी कि बाकी सारे ट्रायंगल्स ही रिलेट कर सकते हैं, जितने भी टाइप के ट्रायंगल आप बना सकते हो। तो मतलब कि जितने भी ट्रायंगल्स है वही इसके साथ रिलेशन रखेंगे। तो मतलब जो सेट आ गया हमारा रिक्वायर्ड सेट, वो आ गया सारे के सारे ट्रायंगल्स का सेट, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब क्या है कि P इज़ अ ट्रायंगल। एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड, जो चीज़ रिक्वायर्ड थी हमें, रिक्वायर्ड सेट है, रिक्वायर्ड सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है। तो ये आ गया 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th में पूछा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सारी की सारी जितनी भी लाइन्स है एक्स वाई प्लेन में उन सब का एक सेट है, एंड R बी द रिलेशन इन L, सारी लाइनें हैं, ठीक है। ये इस तरीके की कितनी भी लाइनें पॉसिबल हो सकती है एक्स वाई प्लेन में। और ये क्या है रिलेशन, कि L1 L2 आपने ऐसा पेयर बनाना है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2, ठीक है। ये रिलेशन है, दो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है कि L1 L2 के पैरेलल है। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशन वाली हम लाइंस का के एलिमेंट्स हम सारे के सारे इस रिलेशन में लिख देते, तो शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें शो क्या करना है कि ये जो R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब अगेन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। तो अब देखो, ये पहला पार्ट देख लेते हैं पहले, इसका अगला पार्ट बाद में देखते हैं। पहले इंट्यूटिवली समझो, कोई लाइन खुद के पैरेलल तो ऑफ कोर्स होगी, खुद के पैरेलल तो होगी ही ना, क्योंकि कोई लाइन है तो वो ऑफ कोर्स खुद के पैरेलल होगी। तो मतलब L1 बिलोंग टू, ये लिख ही लो आप इसको, या पहले समझ लो, ठीक है। ये चीज़ मतलब रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि खुद के पैरेलल तो होगी लाइन। अब कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के पैरेलल है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 के पैरेलल है, ये मतलब इससे बिलोंग कर रहा है, तो मतलब L2 भी L1 के पैरेलल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली ट्रांजिटिव का भी अब तो आइडिया लग ही गया होगा कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और यही L2 लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 एंड L3 भी पैरेलल है? यस है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंस पहले इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो ताकि हमें लिखने में आसानी रहे सारी चीज़ें। L1 L2 इज़ सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2, ऐसे करके लिखते हैं पैरेलल टू को, परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं, ये पैरेलल का निशान है, ठीक है। तो अब सिंस L1 इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, या फिर एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि दिस इम्प्लाइज L1 इज़ पैरेलल टू L1। इसका मतलब L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R क्या है, इज़ रिफ्लेक्सिव। आप ये चीज़ लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब कहाँ से शुरू करते हैं, L1 L2 से। ऑल्सो L1 L2 बिलोंग्स टू R, सबसे पहले ये लाइन लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज L2, इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है, मतलब L2 भी L1 के पैरेलल है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक। सेम चीज़ें, वही चीज़ें रिपीट होती रहती, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बाकी आप देखोगे कि इसको तो रिवाइज़ करना भी फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव के लिए अब देख रहे हैं, थोड़ा सा गैप रख दिया बीच बीच में ताकि हमें पता चलता रहे कि हम नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। L2 किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है, एंड कर दो। इसका मतलब क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 किसी और थर्ड लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3। इसका मतलब ये दोनों भी तो पैरेलल ही आ रहे हैं ना,
L1 इज़ पैरेलल टू L3। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R क्या आ गया, R इज़ ट्रांजिटिव एंड R ट्रांजिटिव है, तो अब आप लिख सकते हो देयरफॉर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, प्रूव कर दिया है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी हमने प्रूव कर दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है इसका, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो पूरा का पूरा सेट फाइंड आउट करना है उन लाइंस का जो कि इससे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब इसके पैरेलल है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइंस का सारा सेट हमें बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले तो उस नए सेट को कोई नाम दे देते हैं, लेट P नाम दे दो, T नाम दे दो, L नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन, लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू समथिंग थी, y इक्वल टू 2x प्लस 4 थी। तो यहाँ पे लिख लो y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, लाइन की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, वो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें m क्या होता है, स्लोप, ठीक है। अब पैरेलल लाइन, ऐसे जो लाइन है एक, उसकी जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप तो सेम ही होगा, क्योंकि स्लोप अगर डिफरेंट हो गया, ऐसे स्लोपीनेस बोलते हैं ना कि ये स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप अलग है, इस लाइन का स्लोप अलग है। अब इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम है, स्लोप सेम होगा तभी तो पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब ये चीज़ तो चेंज होनी नहीं चाहिए हमारी। तो अब चेंज होने के लिए चीज़ क्या बच गई, ये सी, मतलब ये सी ही चेंज हो सकता है। तो मतलब इस C के इस चीज़ को चेंज करके 4 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये पूरा जो सेट बन जाएगा, ठीक है, इस वाली वैल्यू को चेंज करके वो आ जाएगा ऐसा सेट जो कि इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये तो हमें चीज़ चेंज नहीं करनी है, क्योंकि तभी पैरेलल होगा ना, स्लोप सेम रह जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, लिख लेते हैं कि P इज सच दैट P में कोई लाइन है L, ठीक है, P में कोई लाइन है L को लाइन हम मान रहे हैं, ठीक है। L इज़ अ लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखना किस तरीके से लिखूंगी मैं, L इज़ सच दैट L इज़ अ लाइन रिलेटेड टू लाइन, अब यहाँ देखो रिलेटेड टू, या फिर ऐसे लिख लो, इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि L इज़ अ लाइन पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस, अब पैरेलल है ना, पैरेलल की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे C से रिप्लेस कर दूँ, C लिख दूँ, तो बात पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया पूरा सेट, जहाँ पे C क्या है, वेयर C कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, C इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये पैरेलल ही आएगी C की कोई भी वैल्यू। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो देयरफॉर P इज़ द रिक्वायर्ड, P इक्वल टू, ऐसे लिख लो, P इक्वल टू L सच दैट, यही लाइन रिपीट कर दो, L इज़ लाइन पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड सेट, इज़ रिक्वायर्ड सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू, जो भी क्वेश्चन में था, रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये चीज़ आ गई आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 15th क्वेश्चन में पूछा है, लेट R बी रिलेशन इन द सेट क्या है 1 2 3 4 गिवन बाय, ये रिलेशन दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें यहाँ पे एक बार ऑप्शंस पढ़ो, यही पूछा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से क्या चीज़ है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 है,
3 है, 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव, तो ये है। तो रिफ्लेक्सिव वाले कौन कौन से, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस वाला भी अभी वैलिड है। अभी सिमेट्रिक देखते हैं। 1 2 है तो क्या 2 1 है? 2 1 है, 2 1 तो नहीं है, तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक किस में लिखा हुआ है? रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक इसमें, यही वाला आंसर है। बाकी तो सब में सिमेट्रिक ही दिया हुआ है, तो ये बी इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर ए बी इज सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, अभी सेट ये जो है रिलेशन आर सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर b ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, 6 से ज़्यादा बड़ा हो b, तो 6 से ज़्यादा बड़ा हो b, a एंड b बाद में लिखा है, तो 6 से बड़ा, ये तो 4 तो 6 से छोटा है, ये तो पहले ही आउट हो गया, बाहर हो गया। देन ये 6 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा है, ठीक है। अब b और a में क्या रिलेशन है कि a जो है वो b माइनस 2 है, मतलब ये जो a है ये b 8 माइनस 2 होना चाहिए। 8 माइनस 2 इज़ 6 तो यहाँ पे नहीं है, ये भी क्या, तो 8 माइनस 2 इज़ 6, ये है। 7 माइनस 2 इज़ 5, अगर ये 5 होता तो ये भी करेक्ट होता, बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था पूरी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का एक फुल रिवीजन जो शॉर्ट वीडियो होगी फुल रिवीजन की, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो व्हाट्सएप पे या फिर और सोशल मीडिया पे। तब तक एंजॉय लर्निंग।